महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरने के बाद अभी तक कांग्रेस, उद्धव की शिवसेना और एनसीपी में सामंजस्य बना हुआ था, लेकिन इस बार शरद पवार का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि उद्धव ने इस्तीफा देने से पहले सहयोगी से चर्चा नहीं की, जबकि उन्हें सीएम बनाने में उनकी पार्टी के बजाय सहयोगियों का हाथ था। उधर ओएचई में तकनीक खराबी के चलते दहिसर और बोरीवली के बीच रेलवे ट्रैफिक 2 घंटे से ज्यादा समय तक प्रभावित रहा। इस बीच कुछ गाड़ियां प्रभावित हुई तो कुछ के रूट बदले गए। इसके अलावा मुंबई सटे कल्याण में 3 बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया, जिसके चलते दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं महाराष्ट्र समाचार पत्र में पत्रकार के तौर पर काम करने वाले एक रिपोर्टर ने बार में जाकर पैसा लौटाने की शौक चला, जिसके चलते वो चोरी करने लगा। करीब 1 माह की मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पाई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के सीएम पद से इस्तीफा देने पर एक सवाल का जवाब देते हुए मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि उद्धव ने सीएम पद से इस्तीफा देने से पहले सहयोगी दलों से चर्चा नहीं की। वे अपनी पार्टी की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बने थे, बल्कि सीएम बनने में कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों का बड़ा योगदान रहा। पवार की इस बयानबाजी के बाद महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। बाजार में चर्चा तो यह भी कि एनसीपी कहीं एमवीए से किनारा न कर ले। तकनीकी खराबी आ जाने के कारण दहिसर और बोरीवली के बीच 2 घंटे से ज्यादा समय तक लोकल ट्रेन रुकी रही। इस बीच कई ट्रेनें प्रभावित हुई तो कईयों के रूट बदले गए। यात्रियों की हालत तब और ज्यादा खराब हुई जब ट्रेन के अंदर पंखे और लाइट भी बंद रह हुए। रेलवे दल के जांचकर्ताओं ने बताया कि दहिसर और बोरीवली उपनगरीय स्टेशन के बीच ओएचई तार में समस्या के कारण स्थिति बनी। इस बीच कई यात्री जान जोखिम में डालकर पटरियां पार करते हुए सड़क मार्ग से अपने घर और ऑफिस पहुंचे। मुंबई में सटे कल्याण में 3 नशेड़ियों ने दहशत फैलाने के इरादे से गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। इस बीच किसी ने कोलसेवाड़ी पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया, जबकि 2 फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने 4-5 वाहनों को नुकसान पहुंचाया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। ये जो लड़का है तत्या, इसके हाथ में रॉड या तलवार था कुछ, उससे ये कांच तोड़ रहा था। तो जब भी वो साइड वाला कांच तोड़ा तो आवाज बहुत ज्यादा आया, तो हम लोगों ने उठ के फिर नीचे देखा दौड़ के, तो फिर वो भागा तुरंत। भागने के बाद में फिर वो रिक्शा तोड़ा। रिक्शा तोड़ने में हम लोग नीचे आए तब तक, तो फिर वो वापस हम लोग को देखा घूम के, तो हम लोग डर गए, तो हम लोग फिर वापस चढ़ गए। फिर वो जाके इक्को और वो एक रिक्शा और पीछे था, उसको तोड़ते हुए वो फिर उधर ब्रिज के नीचे निकल गया। एक वारदात हुई। सुबह 6 बजे कंप्लेंट देने के लिए 4 लोग आए। उन्होंने बताया कि किसी अज्ञात आदमी ने उनके गाड़ी, जो आगे पीछे साइड के, एक स्विफ्ट है और 2 रिक्शा, एक 2 व्हीलर और एक गाड़ी पूरी फोड़ के नुकसान किया, ऐसा उन्होंने हमको बताया। वहाँ पे जाने के बाद सीसीटीवी फुटेज और वहाँ मौजूदा जो हालात थे उसे देखते हुए जो आदमी वहाँ से गुजर रहा था वो हमारा रिकॉर्ड का आरोपी था। उसको लाके पूछताछ की। उसने गुनाह कबूल किया कि मैंने रात में मेरे 2 दोस्त के साथ वहाँ रखी हुई 2 गाड़ियाँ थी, उनके कांच तोड़े, रिक्शा की कांच फोड़ी और जो बड़ी गाड़ी थी उसको भी फोड़ दिया। उसने कबूल किया। उसके साथ 2 उसके साथी और है। वो जो उसकी गाड़ी थी पुलिस स्टेशन में बरामद की है। एफआईआर दर्ज का काम हो चुका है, आगे इन्वेस्टिगेशन चालू है। मास मीडिया की पढ़ाई और महाराष्ट्र के समाचार पत्र में रिपोर्टर की नौकरी लगने के बाद एक पत्रकार को डांस बार में जाने का और उसका पैसा उड़ाने का शौक लग गया। वह पैसे कम पड़ने लगे तो उसने शौक पूरा करने के लिए छोटी मोटी चोरियां करना शुरू कर दी। पहले वह बंद घरों की रेकी करता, फिर दिन दहाड़े उन घरों में घुसकर महंगे सामान पर हाथ साफ करता था। इस बीच आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस भी 1 महीने तक मशक्कत करती रही, जिसके बाद वह पकड़ा गया। या होणाऱ्या घरफोड्यांच्या संबंधाने सर्व टेक्निकल डाटा ॲनालिसिस केला आणि जे काही स्मार्ट सिटीचे कॅमेरे लागलेले आहेत त्याच्या CCTVच्या आधारे आरोपीला आयडेंटिफाय केलं आणि रोशन बाळा जाधव हा वय वर्ष 32 वर्ष राहणारा डोंबिवली याला ताब्यात घेतलं आणि त्याच्याकडे विचारपूस केल्यानंतर खडकपाडा पोलीस स्टेशनचे 5, टिटवाळा पोलीस स्टेशनचे 2 आणि शहापूर पोलीस स्टेशनचा 1 असे एकूण 8 घरफोडीचे गुन्हे उघडकीस आणलेले आहेत। हा जो काही ताब्यात घेतलेला आरोपी आहे हा दिवसा घरफोडी करत होता। यामध्ये जे काही बंद घर वगैरे दिसेल ते स्क्रूड्रायव्हरच्या साहाय्याने आणि त्या पाहण्याच्या साहाय्याने तो तोडून आतमध्ये शिरून ते दागिने चोरून घेऊन जात होता। याच्यामध्ये आत्तापर्यंत आपण 47 तोळे सोनं, काही लॅपटॉप असं एकूण अंदाजे 20 लाख रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत केलेला आहे।